नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। ग्वालियर शहर के महाराजापुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में रहने वाले पुष्पेंद्र भदौरिया के घर में मुख्य द्वार का ताला तोड़कर दो बदमाश भीतर घुस गए। घर में पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी अपने बच्चों के साथ अकेली थी। घर में खटपट की आवाज सुनते ही वो दूसरी मंजिल से ऊपर की ओर चली गई। वहां से उसने अपने पति को मोबाइल फोन लगाकर बताया कि घर में कुछ चोर घुस गए हैं जो कोई वारदात अंजाम दे सकते हैं। घटना के वक्त पुष्पेंद्र अपने घर पर नहीं थे, वो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। उन्होंने अपने मित्र हिमांशु श्रीवास्तव को फोन लगाकर अपने घर पहुंचने को कहा। हिमांशु जब पुष्पेंद्र के घर में घुसे तो उन्होंने वहां दो नकाबपोशों को देखा। हिमांशु ने इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो एक नकाबपोश ने उन्हें छेनी मारते हुए बाहर की ओर भागा और फिर दोनों बदमाश फुर्ती से घर से निकलकर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरियादी पुष्पेंद्र भदौरिया ने बताया कि उनके घर से अलमारी का ताला तोड़कर चोर 25,000 की नकदी और दो बच्चों की गुल्लक उड़ा ले गए हैं। सर, एक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, क्या पूरा मामला है? महाराजपुरा थाने में पुष्पेंद्र भदौरिया जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो शाम को 7-7:30 बजे करीब वो अपने घर से बाहर गए हुए थे और घर में उनकी पत्नी अकेली थी। घर में ताला लगा गए थे अंदर से। पत्नी को ऊपरी मंजिल पर थी, सेकंड फ्लोर पे, और पत्नी को नीचे कुछ डाउट हुआ, कुछ लोग बदमाश टाइप के लोग आवाज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति को मोबाइल पर बताया कि नीचे कुछ आवाज़ आ रही है और बदमाश टाइप के लोग हैं। तो चूँकि वो दूर थे, उन्होंने अपने पास के पड़ोस के एक दोस्त को फ़ोन करके बोला कि तुम घर जाके देखो। तो जब दोस्त आया तो वो जो बदमाश चोरी कर रहे थे वो एकदम चोरी करके और एकदम धक्का मारते हुए उनको भाग गए। तो उसका सीसीटीवी फुटेज आया। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 457, 380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है महाराजपुरा थाने में, और महाराजपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जल्दी जल्दी अन्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जाएगा और कार्रवाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर शाहगंज नगर में स्वामी विवेकानंद तिराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्चन कर उनका जन्मदिन मनाया गया। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक युवा भारत दौड़ आयोजित की गई। इस युवा भारत दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमशः आतिश कृष्ण और ऋतिक ने स्थान प्राप्त किया। शिवाजी शाखा बौलिया घास मंडी से प्रारंभ होकर ये दौड़ श्री विवेकानंद स्वामी विवेकानंद मार्ग पर समाप्त हुई और दौड़ भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला प्रचारक श्री सूरज जी ने झंडी दिखाकर रवाना की। कार्यक्रम में जिला प्रचारक जी सहित नगर के संघ चालक दिलीप जी, बौद्धिक प्रमुख प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पांडे जी, गोपाल जी, हनुमान जी सहित मुकेश, अवनीश, अजय जैसे तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रतिवर्ष भांति इस बार भी हम लोग निकाले हैं बाल स्वयंसेवक। अपने शिवाजी बस्ती के सभी स्वयंसेवक शाखा पाने के बाद हर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर हम लोग ये दौड़ निकालते हैं। मात्र 1 किलोमीटर का रहता है और सभी बच्चे बाल स्वयंसेवक सभी उसमें भागीदारी लेते हैं। इसी क्रम में कैसे कार्यक्रम रहा आज कैसे कार्यक्रम है कि अपने स्वामी विवेकानंद जयंती पर हम लोग बाल स्वयंसेवक की प्रतिवर्ष भांति दौड़ निकालते हैं। निकाले इस बार दौड़ कराए, जिसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो है कि बाल स्वयंसेवक है उनको पुरस्कृत किया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व के स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से युवाओं का मैराथन आयोजित किया गया था। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया और उसमें प्रथम स्थान पर आतिश जी आए हैं, द्वितीय स्थान पर किशन जी आए हैं और तृतीय स्थान पर ऋतिक जी आए हैं। सभी युवाओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर उनसे अपील है, अपेक्षा है कि प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र और समाज को उन्नत करने के लिए निरंतर लगे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां नेहरू युवा केंद्र कैमूर के माध्यम से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर संगोष्ठी सह संस्कृति कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं एनएसएस के सहयोग से परीक्षा भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व खनन मंत्री बिहार सरकार बृजकिशोर बिंद द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, पूर्व विधायिका भभुआ रिंकी रानी पांडे, प्रोफेसर सीमा पटेल, प्रोफेसर करुणा कुमारी शर्मा, प्रोफेसर संगीता कुमारी शर्मा, अनुपम पांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य शंकर प्रसाद शर्मा ने की और संचालन राज्य प्रशिक्षक सह संवाददाता सी न्यूज भारत कैमूर राम प्रवेश तिवारी ने किया। उद्घाटन के उपरांत स्वागत भाषण में जिला युवा अधिकारी सुशील करोलिया ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए नेहरू युवा केंद्र से जुड़कर युवा अपनी प्रतिभा को कैसे निखार सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिताओं में नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कराई गई। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को मेमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य सहयोगी के रूप में राज अमन, अतुल नारायण सिंह, जितेश पांडे, पिंटू मिश्रा, इश्ताक अली, श्री राम शर्मा, नंदलाल राम, विवेक गोंड, प्रीति, अर्चना, मीरा, ओम प्रकाश, विकास, शुभनम, अंकित पांडे, शिवम कुमार आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका से सुभाष चंद्र ने स्वनिधि योजना की जानकारी दी और जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता 2024 की विजेता ने विकसित भारत 2047 पर अपने विचार रखे। अंत में नेहरू युवा केंद्र कैमूर द्वारा 11 से 17 जनवरी तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के सड़क सुरक्षा स्वयं सेवकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन जिला युवा अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनार थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी शक्तिसगढ़ अंतर्गत सिद्धनाथद्री चढ़ाई पर गोलंबर हनुमान मंदिर पहाड़ी के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव होने की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी गढ़ और थाना चुनार पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रथम दृष्टि मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष प्रतीत हो रही है, जो काले रंग का फुल शर्ट और जीन्स की पैंट और पैर में जूता धारण किया हुआ है। थाना चुनार क्षेत्र की चौकी शक्तिसगढ़ क्षेत्र में आज दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिद्धनाथद्री चढ़ाई पर गोलंबर हनुमान मंदिर पहाड़ी के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा चुनार पुलिस द्वारा शिनाख्त की कार्रवाई का प्रयास किया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया गया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो मृतक है की उम्र करीब 25 वर्ष प्रतीत हो रही है, जो काले रंग की फुल शर्ट जीन्स के साथ जूते धारण किए हुए है और शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत लंका पहाड़ी चंदईपुर में बनी पानी की टंकी में एक बालक का शव होने की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी और थाना कोतवाली देहात पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर मृत बालक के शव को स्थानीय लोगों की मदद से पानी की टंकी से बाहर निकलवाया गया। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र दीनानाथ मौर्य निवासी गवा थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 14 वर्ष के रूप में हुई। थाना कोतवाली देहात पुलिस बल द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बालक के शव को निकलवाया गया। मौके पर स्थिति ठीक है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।